नमस्कार, हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना एक खास कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा हिस्सा जो खबरों की दुनिया से लगभग गायब रहता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की खबरें। अब वहां होने वाली हर घटना पर बनी रहेगी हमारी पैनी नजर। खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर इन दिनों दिमागी बुखार अपने पांव पसार रहा है। इंसेफेलाइटिस नाम के इस दिमागी बुखार से अब तक 4 बच्चों की जान जा चुकी है। अब इस बीमारी की रोकथाम के लिए प्रशासन ने खुद सड़कों पर उतरकर अभियान छेड़ दिया है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके इन दिनों जानलेवा दिमागी बुखार की चपेट में आ गए हैं। नाहरलगन सहित कई इलाकों में जापानी इंसेफेलाइटिस ने अपने पांव फैला दिए हैं। सुअर और बकरी जैसे जानवरों से फैलने वाले इंसेफेलाइटिस नाम के इस खतरनाक दिमागी बुखार से अब तक 4 बच्चों की जान जा चुकी है, जबकि कई बच्चे बीमार हैं। स्ट्रे एनिमल रास्ता में घूम रहता है। ये जो स्ट्रे एनिमल जो है हमारा एन्केफेलाइटिस के लिए, जो जापानीज एन्केफेलाइटिस एक एपिडेमिक जो दूसरा स्टेट में चल रहा है, और हमारा स्टेट में भी अभी 2-3 केस आइडेंटिफाई किया है। इस गंभीर बीमारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए ये निर्देश दिए हैं कि आवारा पशुओं को देखते ही गोली मार दी जाए और इसे सुरक्षित जगहों पर दफना दिया जाए। साथ ही लोगों से भी अपील की है कि वो अपने घरों में रहने वाले पालतू जानवरों को छोड़ दें और उनसे बचकर रहें। हम आपका माध्यम से सभी पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिसका भी स्ट्रे एनिमल पालता है, वैसे तो हमारा गवर्नमेंट जो है बैन किया है, नोबडी कैन रियर डोमेस्टिक एनिमल एंड पोल्ट्री, पिगरी, एनी टाइप ऑफ दिस रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इन द कैपिटल कॉम्प्लेक्स। इस अभियान में विशेषकर सुअर और पोल्ट्रीज की सबसे ज्यादा धरपकड़ की जा रही है, क्योंकि जापानी इंसेफेलाइटिस सबसे ज्यादा इन्हीं से फैलती है। इस अभियान के तहत ईटानगर के जिला मजिस्ट्रेट टालो पोटोम खुद अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरे और कई इलाकों में वहां से आवारा जानवरों को मारने की मुहिम शुरू की। हम लोग जितना भी स्ट्रे एनिमल है उसको टाउन और ये टाउन का अंदर से उसको रिमूव करने के लिए कोशिश कर रहा है। फिलहाल इंसेफेलाइटिस नाम के इस खतरनाक दिमागी बुखार से पार पाने के लिए सरकार को आवारा पशुओं की धरपकड़ के साथ साथ अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयों की भी विशेष सुविधा मुहैया कराने की जरूरत है, ताकि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधा मिल सके और इस बीमारी को रोका जा सके। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के निरजुली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रजिस्ट्रार और ड्राइवर को अज्ञात लोगों द्वारा बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना में निरिस्ट के रजिस्ट्रार डॉक्टर आरपी भट्टाचार्य जी तो बाल बाल बच गए, लेकिन ड्राइवर के मैथ्यू को काफी गंभीर चोटें आई है। यह हादसा 1 सितंबर को शाम 6:30 बजे हुआ, जब रजिस्ट्रार डॉक्टर आरपी भट्टाचार्य जी अपनी बेटी को ड्राइवर के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ने जा रहे थे। मामले को धारा 341/323 आईपीसी के तहत निरजुली थाने में दर्ज कर लिया गया है और इसके आगे जांच जारी है। वहीं निरिस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष माय रंजीत का कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ तब रजिस्ट्रार डॉक्टर आरपी भट्टाचार्य जी सरकारी गाड़ी का निजी इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि गलत है। इसके लिए उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर आरपी भट्टाचार्य जी की वजह से ड्राइवर के मैथ्यू को गहरी चोट आई है, जिसका खर्चा डॉक्टर आरपी भट्टाचार्य जी को उठाना होगा। हालांकि इस मामले पर निरिस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर दीपांकर पॉल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका प्राइवेट एंड पर्सनल यूज व्हीकल, हमारा गवर्नमेंट व्हीकल को यूज करने का वजह से उसका जो ड्राइवर था, हमारा एनईए मेंबर है मैथ्यू के, उसको ग्रीवियस इंजरी हुआ है। उसको एप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन देना चाहिए मैथ्यू को, और मैथ्यू का मेडिकल ट्रीटमेंट को एप्रोप्रिएटली इंस्टीट्यूट, ये जो हमारा दीपंक, ये जो भट्टाचार्य देखना चाहिए। इसलिए ये मिसमैनेजमेंट आता है, अपना पावर एंड पोजीशन को मिसमैनेज किया है ये जो डॉक्टर आरपी भट्टाचार्य जी रजिस्टर नेरिस। ये हमारा मांग है, रजिस्टर को इमीडिएट सस्पेंड करे और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसका अगेंस्ट में कंडक्ट करे।
सर I am not entitled to make such comments before press or electronic media unless permitted by my ministry. So officially sitting in this chair, I cannot make any comment. अदर निर्जुली के नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कर्मचारी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मांग है कि निरिस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर दीपांकर पॉल को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि वो एनईए के लिए एक अयोग्य इंसान है और उनकी वजह से एनईए की गरिमा खराब हो रही है। इस मामले में अनशनकारियों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर भी अनदेखी का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि जिस तरह से मंत्रालय को कदम उठाने की जरूरत थी वो कदम नहीं उठाया गया और इसी लापरवाही की वजह से ही डॉक्टर दीपांकर पॉल अपने पद से नहीं हटे और इसके पीछे एमएचआरडी का पूरा हाथ है। वो उसका इलिजिबिलिटी नहीं है। आप इलिजिबल नहीं होने देके आपने अपॉइंट किया है, नंबर 1, इसलिए उसको आप हटा के ले जाइए, नंबर 1। नंबर 2, उसको जितना भी इरेगुलरिटी अपॉइंटमेंट हुआ है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी अपॉइंटमेंट हुआ है, एकेडमिक डिग्रेडेटेड हो गया है। यहाँ में जितना जो उसको हमारे एकेडमिक इवन सेंटर फॉर मैनेजमेंट सीएमएस में जहां एमबीए कोर्स चलता है, सिर्फ एक ही फैकल्टी है आज का दिन में। ये एक हमारा एक शर्मनाक, एक डीम यूनिवर्सिटी में एक शर्मनाक मतलब ये हादसा है, मैं तो ये हादसा कहेगा। और ये एक डीम यूनिवर्सिटी है और ये डायरेक्टर और 1-2 महीना रहेगा। ये डीम यूनिवर्सिटी रहने ये होने वाला नहीं है, एक पॉलिटेक्निक भी नहीं होगा, ये एक केजी स्कूल का लेवल में ही स्टैंडर्ड आ जाएगा। तो इसलिए उसको हटाना है, जल्द हटाना है। हम एमएचआरडी से यही अपील है, उसको जल्द, बहुत जल्द मतलब इसको हटाना है। और आप जब तक इसको नहीं हटाएगा हम लोग यहाँ ये हड़ताल करते रहेगा। उधर अरुणाचल प्रदेश के नामी व्यापारी केसी चाको के गायब होने का मामला हर दिन के साथ अब गंभीर होता जा रहा है। चाको का अपहरण होने के खिलाफ ईटानगर और नाहरलगन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने इलाके में दुकानों को बंद करके विरोध जताया और रैली भी निकाली। 28 अगस्त को केसी चाको का नाहरलगन में उनके किराए के घर से अपहरण हुआ था, जिसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। मार्केट एसोसिएशन ने राज्य सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें केसी चाको को 15 दिन के अंदर ढूंढने की मांग की गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर 15 दिन के अंदर केसी चाको को नहीं ढूंढा गया तो उनका मार्केट बंद का आंदोलन जारी रहेगा। ईटानगर नाहरलगन नियरजली वनडा मिल के कमिटी सत्याग्रह किया आज का दिन में। तो केसी चाको के बारे में हम लोग इसको अपील करता है कि ये आदमी को सही सलाम अपना घर में पहुंचा दिया जाए। अगर ऐसे नहीं करेगा बोलने से फिर भी हम लोग बंद कर करेगा। गवर्नमेंट को हम लोग कल पेपर में भी लिखेगा, हम डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट उसको छानबीन करके वो आदमी को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं होता बोलने से हम लोग और भी सत्याग्रह करेगा। चाको को किडनैप किया गया, अभी तक कम से कम 5-6 दिन हो चुका। अभी तक फिलहाल हम लोग का मैंने ये गवर्नमेंट का तरफ से कुछ कोई क्लू नहीं है। अभी तक फिलहाल आदमी जिंदा है या मुर्दा है कोई अता पता नहीं है। हम लोग इस बात के लिए आज मूवमेंट कर रहा है कि हम लोग जो भी हो तो हम लोग बिजनेस कम्युनिटी को और हमारा ईटानगर नाहरलगन स्टेट कैपिटल में अगर ऐसे होगा तो हम लोग का ऐसे होना हम लोग के लिए बहुत ये का बात है। मैंने हमारा बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत ये है दुख का बात है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम में अब बेरोजगार और कम पढ़ी लिखी लड़कियां भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और इन्हें काम देने का जिम्मा उठाया है DHH नाम के एक एनजीओ ने, जिसके माध्यम से आज सिक्किम की सैकड़ों लड़कियां आज अपने करियर को लेकर फिक्र नहीं कर रही हैं।